बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलमदीना नेट कैफ़े। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा में कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं जिस पे ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद आपने डाक भिजवानी है। तो अभी हम ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद हैं, इस पे आपने पहले ऑनलाइन अप्लाई करना, उसके बाद आपने डाक भिजवानी है। हम आपको कम्प्लीटली गाइड करेंगे कि किस तरह आपने पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद क्या प्रोसीजर है वो भी आपको गाइड करेंगे। तो आपसे पहले ये गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आप सही तरीके से अप्लाई कर लें। तो ये अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी ऑफिशियल ऐड पे मौजूद हैं। तो इस पे सीट्स वगैरह मेंशन है, उसके बाद सीट्स की तादाद, तो नंबर ऑफ पोस्ट्स, ठीक है, बीपीएस सामने लिखा हुआ है उसके, तो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी मेंशन है इस बॉक्स में। तो आगे एज लिमिट है, ठीक है, उसके बाद कोटा है कि किस सूबे का कितना कितना कोटा है। तो सबसे पहले डिप्टी मैनेजर की सीट है, ठीक है ना। उसके लिए जो है आपके पास एम कॉम, एम बी ए फाइनेंस, एम ए इकोनॉमिक्स, एम एस सी इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, बी ये आपने आराम से पढ़ लेना है। तो मैं आप इसको वीडियो को जो है ना स्टॉप करके सारा रीड करके फिर आपने अप्लाई करना है। तो उसके बाद ये असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की सीट है, ठीक है ना, बीई या बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग ये होनी चाहिए आपकी। तो इसके बाद ये इसकी सीट्स की तादाद 48 हैं, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो ये सीट्स हैं, ये उनके आगे बीपीएस लिखा हुआ कितना स्केयर होगा, ये सीट्स की तादाद है 22। तो इसके लिए भी बीएससी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बाद नीचे आप चेक कर लें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग मैकेनिकल, तो इसके लिए बीई या बीएससी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये होनी चाहिए। उसके बाद सामने 21 से 33 साल इन सब के लिए एज रिक्वायर है। कुछ के लिए मुख्तलिफ होगी, वो आपने खुद इधर से देख लेनी है। मैं आपको सीट्स और उनकी क्वालिफिकेशन पढ़ के सुना रहा हूँ। तो उसके बाद आपने नीचे करना है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए बीई या बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद मजीद वो जो है सीजीपीए वगैरह मेंशन है या परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, वो आपने मजीद वीडियो को पॉज करके खुद देखते जाना, क्योंकि जॉब्स काफ़ी सारी हैं तो मैं आपको कवर नहीं कर सकता इस एक वीडियो में। तो आप जो है इनको देख लें, ठीक है, खुद वीडियो को रोक रोक के देखते जाएं। उसके बाद जर्नल जो है ना, जर्नलिस्ट, जियोलॉजिस्ट, ठीक है, ये सीट है। तो जूनियर जियोलिस्ट की जो है ना, जियोलॉजिस्ट, इसकी ये सीट, तो जियोलॉजिस्ट ये सीट है, ठीक है ना। इसकी आगे एमएससी जियोलॉजी, तो ये होनी चाहिए इसके लिए। तो फिर आप अप्लाई करने के अहल होंगे, ठीक है ना, सेकंड डिवीजन के साथ। उसके बाद नीचे जो है, उसके बाद जूनियर सीज़मोलॉजिस्ट, ठीक है ना, या जियो फिजिस्ट, ये अपना नाम है सीट का। उसके बाद एमएससी जियो फिजिक्स, आगे सीज़मोलॉजी, ठीक है ना, सेकंड डिवीजन, तो होनी चाहिए इसके लिए। सीजीपीए वगैरह आगे मेंशन है, वो भी आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन खुद देखते जाएं क्या क्या लिखी है वीडियो को रोक के। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर है इन्वायरमेंटल साइंसेज, मास्टर डिग्री होनी चाहिए इसके लिए इन्वायरमेंटल साइंसेज में कम कम सेकंड डिवीजन के साथ। उसके बाद जो है असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल डेवलपमेंट, तो इसके लिए 4 इयर्स या मतलब आपने बीएस ऑनर्स किया हो, मास्टर डिग्री हो आपकी, तो वो हो जाए। तो ये डिग्री जो है ना आपकी सोशल साइंसेज में होनी चाहिए, या सोशियोलॉजी में, या सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट स्टडीज़, ठीक है ना, फ्रॉम एचईसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 2.0 सीजीपीए आउट ऑफ 4। तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मजीद नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है ना, HR&A, ये सीट का नाम है। सीट्स की तादाद 10 हैं। MBA, MPA, मास्टर इन HRM, ठीक है ना, MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, BBA ऑन्स, BS ऑन्स मैनेजमेंट, BS ऑन्स मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, BS ऑन्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन सेकेंड डिवीजन 2.0 CGPA आउट ऑफ 4, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन होगी इसके लिए। असिस्टेंट डायरेक्टर जो है लीगल एंड लिटिगेशन, ठीक है ना, ये जो सीट का नाम है, तो लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए इसके लिए, LLB, ठीक है ना, सेकेंड डिवीजन के साथ कम अज़ कम, रिकग्नाइज बाय यूनिवर्सिटी, जो है मिनिमम 2 इयर्स प्रैक्टिस आफ्टर ऑब्टेनिंग लाइसेंस, जो है लॉ का लाइसेंस हासिल करने के बाद 2 साल प्रैक्टिस जो है वो भी लाजमी है, इस तरह अप्लाई नहीं होगा खाली। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर है, ठीक है, मास्टर डिग्री इसके लिए होनी चाहिए, मास्टर डिग्री और इक्वलेंट इन कंप्यूटर साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और 4 इयर्स या 8 सेमेस्टर्स ऑनर्स डिग्रीज फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद सेकेंड डिवीजन,
2 CGPA आउट ऑफ 4, तो ये इसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर है। या अगर ये नहीं है तो आर रिलेटेड फील्ड फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो ये ऑप्शन होता है कि अगर आपकी उतनी ऊपर वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसके बाद नीचे वाला ऑप्शन हो सकता है कि अगर ये है तो फिर भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है ना। तो मज़ीद नीचे आ जाती हैं, ये आगे है असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस, तो ये सीट है। MA जो है वो जर्नलिज्म होना चाहिए इन एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन विद 3 years एक्सपीरियंस एज जर्नलिस्ट, ठीक है ये। तो अगर ये नहीं है तो हैविंग 4 years या 8 सेमेस्टर्स ऑन डिग्री इन पब्लिक रिलेशंस, तो ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए लाजमी। तो उसके बाद सीट जो है वो ऑडिट ऑफिसर है, तो इसके लिए MCOM या MBA फाइनेंस, BCOM ऑन्स, BBA ऑन्स फाइनेंस में विद सेकंड डिवीजन, ठीक है ना, ये होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन है। मज़ीद नीचे जो एक्सपीरियंस लिखा है वो भी आराम से पढ़ लें, जूम करके देख लें, तो आप इसको खुद भी रीड करते जाएं। लेक्चरर है बॉटनी, लेक्चरर इकोनॉमिक्स, लेक्चरर इंग्लिश, इसके लिए आपने मास्टर किया हो अपने मुतलका सब्जेक्ट में, जो मैंने अभी पढ़ के सुनाए हैं, तो आपका अप्लाई हो सकता है। इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सिंपली अगर आपने बॉटनी में, इकोनॉमिक्स में या इंग्लिश में मास्टर किया हुआ है या BS ऑनर्स किया हो तो आप अप्लाई करने के आए हैं। उसके बाद आगे है सीनियर इंस्ट्रक्टर जो है फिजिकल एजुकेशन, ठीक है ना। इसमें ये है इसकी क्वालिफिकेशन के मास्टर्स डिग्री सेकंड डिवीजन 2.0 CGPA आउट ऑफ 4 इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने फिजिकल एजुकेशन में मास्टर किया हो या BS ऑनर्स किया हो तो आप अप्लाई करने के आए हैं। उसके बाद लाइब्रेरियन है कॉलेज, इसके लिए आपने मास्टर डिग्री सेकंड डिवीजन यानी कि मास्टर आपने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में किया हो। उसके बाद नीचे सीट्स है जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स, MBBS और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज्ड बाय PMDC, तो ये क्वालिफिकेशन इसके लिए रिक्वायर होगी। ऑनलाइन अप्लाई जो है आपने CTS की वेबसाइट से करना है। उसके बाद आपको नीचे में स्क्रॉल डाउन करके मैं बताता हूँ, ये जो लिखा है ना सेंट्रल टेस्टिंग सर्विसेज ऑफिस 414 F2 जेफ हाइट्स मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग 3, यानी कि 3 लाइनें खींची हुई हैं, लाहौर पाकिस्तान, ये एड्रेस है जिस पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो फॉर्म निकल के आता है वो आपने इस पे भिजवाना है। और जो ऊपर मजीद डॉक्यूमेंट्स भी लिखे हुए हैं कि क्या क्या भिजवाना है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड कॉपी ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड फॉर्म अलॉन्ग विद attested copies of all educational documents, domicile certificates, CNIC and relevant documents, experience certificates, 2 recent passport size photos, as well as original fee चालान through courier services, ठीक है ना। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं ये आपने अटेस्टेड करवा के, इनकी जो कापियाँ मैंने आपको कही हैं 2-2 आपने ये करवानी है, ठीक है, अटेस्टेड करवाने हैं। तो जो ऑनलाइन अप्लाई आपने करना है उसके बाद एक फॉर्म निकल के आएगा, वो फॉर्म आपने प्रिंट करवाना है। उसके साथ जो फ़ी चालान निकल के आएगा वो फ़ी चालान भी आपने प्रिंट करवा के पे कर देना है। तो ये सारे आपने अटैच करके इस पते पर भेज देने हैं, कोरियर करवा देने हैं या डाक के ज़रिए, ठीक है। तो ये इस तरह आपने अप्लाई करना है। तो आपको वीडियो के एंड में मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा एंड स्क्रीन पे, वो आपने रीड कर लेनी है। उसमें मैंने आपको इस पोर्टल पर अप्लाई करने का पूरा तरीका बताया हुआ है, ठीक है। तो आइंदा जितनी भी जॉब्स आती हैं हम सब पर इसी तरह अप्लाई करने का तरीका बताते रहते हैं। आपसे ये गुजारिश है कि हमारा जो चैनल है ये सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आइंदा तमाम वीडियोज़ जो है हमारे चैनल की वसात से मिलती रहें।